पाक धरती को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज के बाइस दहशत गर्द हलाक। फोर्सेज ने खारिज के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में मजीद मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। नेशनल एक्शन प्लान के अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाइयाँ जारी। मुल्क से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी का कला कमा किया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा दहशत गर्दी का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। कहा खारिज को किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। पाकिस्तान बरादर मुल्क बहरीन के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार। बहरीन की कारोबारी बरादरी को मज़बूत ताल्लुकात इक़्तिसादी ताउन में बदलने की दावत। सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब में कहा वक्त आ गया मज़बूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलें। ज़राअत, IT और दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। पाकिस्तान और बहरीन में बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी तमाम शोबों में अजीम खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ नई राहें खोल सकते हैं। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल पर बहरीन के अवाम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के निजी दौरे पर लंदन आमद। वज़ीर आज़म का आज लंदन में मामूल का तिब्बी मुआयना होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की PTI पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कौमी असम्बली इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए बोले बॉयकॉट करने वालों को तनकीद करने का कोई हक नहीं। मेरा सब ठीक है, उनका सब बुरा है, ये नहीं चलेगा। इलेक्शन से बॉयकॉट का फैसला PTI का था। जो मैदान से भाग गया उसका शोर करना, इल्ज़ाम लगाना नहीं बनता। मीडिया पर धांधली का शोर, अदालत में तारीख पर तारीख लेते हैं। इनकी सोशल मीडिया पर मुहिम काबिल मजम्मत है। ज़िमनी इंतखाबात में इनको शिकस्त फाश हुई। बाबर नवाज हरीपुर में जीत कर इनसे सीट छीन कर लाया है। इनके हर कौल और फेल में तजाद है। इन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ अदालती ज्यादतियों पर उन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। जब असद कैसर स्पीकर थे उस वक्त ये पहली 2 क़तारें जेल में थीं। कौमी असम्बली से कई बार तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी गई। कौमी असम्बली का इजलास नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने नौमुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लिया। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे। वज़ीर आला KP का फैक्ट्री नाके पर धरना 6 घंटे बाद भी जारी। सोहेल अफरीदी के साथ सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनान मौजूद। सोहेल अफरीदी ने कहा बानी से मुलाकात तक धरना जारी रहेगा। मैं एक सूबे के 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ। अडयाला जेल 8वीं मरतबा आया हूँ। मुझे बानी PTI से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। पाकिस्तान में तबाही के जिम्मेदार बानी और उन्हें इक़्तिदार में लाने वाले हैं। बानी के इक़्तिदार में आने के बाद जो 4 साल गुजरे उनमें तबाही हुई। बहुत कोशिशों के बावजूद वो 4 साल तबाही ख़त्म नहीं हो रही। मुल्क को संभालना हमारी तरजीह है। इकॉनमी बेहतर हो रही है। सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जेल में बैठकर अगर कोई कैदी इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मंसूबे बनाए तो मुलाकातें कैसे कराएं। कौन सा मुल्क या कानून इस बात की इजाज़त देता है कि जेल में बैठकर मुल्क के खिलाफ तहरीक चलाई जाए। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जेल में बानी को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जा रही हैं। भारतीय मीडिया बानी PTI से मुतालिक बेबुनियाद खबरें चला रहा है। भारत अब पाकिस्तान पर यलगार की जुर्रत नहीं कर सकता। भारत ऑपरेशन सिंदूर अफगानिस्तान के जरिए चला रहा है। भारत अफगानिस्तान को फंडिंग करके गुमराह कर रहा है। हम अफगानिस्तान पर कोई जंग मुसल्लत नहीं करना चाहते। मरियम नवाज फिर बरस पड़ी। नाम लिए बगैर बाज वज़राए आला और ओहदेदारों पर तनकीद।
फजूल कामों पर तवज्जो देने का इल्जाम। तकरीब से खिताब में कहा, कुछ वज़राए आला और हुकूमती अहदेदार फजूल कामों पर अपनी तवज्जो रखते हैं। मुझे समझ नहीं आती, इनको जलसा, जलाओ घेराओ, मार दो, खींच लो, गालम गलोच का वक्त कैसे मिल जाता है? क्या इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना? पंजाब के हर बच्चे और बड़े की फिक्र है। सूबे में रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, इसके लिए फिक्रमंद हूँ। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं, इनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। पंजाब के खुसूसी बच्चों को तालीम समेत दीगर सहूलियात देंगे। सेंटर ऑफ एक्सलेंस में हज़ारों स्पेशल बच्चे सहूलियात से फ़ायदा उठाएंगे। खुसूसी बच्चों के लिए मरीम नवाज सेंटर ऑफ एक्सलेंस का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी बच्चों से गुफ्तगू। मरीम नवाज की खुसूसी बच्चों से बातचीत, शफ़क़त का इजहार। बच्चों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। मरीम नवाज ने खुसूसी बच्चों के क्लासरूम और सहूलियात का जायजा लिया। मरीम नवाज की बच्चों की बनाई दस्तकारियों और पेंटिंग्स में खुसूसी दिलचस्पी। खुसूसी बच्चों ने वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा तस्वीर भी बनवाई। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज के निज़ाम के लिए हिकमत अमली की ज़रूरत है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। पाक बहरीन इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने का अज़्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बहरीनी वज़ीर ख़ज़ाना शेख सलमान बिन खलीफा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाक बहरीन इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए मुश्तरका टीमों के क़याम पर भी तबादला ख़याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनामा में बहरीन के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख़याल। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। कानून नाफिज करने वाले इदारों के सदादेकार में इजाफे पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान शराकत मज़ीद मजबूत होगी। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान काबिल मज़म्मत और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर हमला करार। कौमी असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के मुतनाज़े बयान के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। मज़म्मती करारदाद पीपी के रुकन असम्बली असलम आलम न्याज़ी ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि सिंध पाकिस्तान के रियासती ढांचे का अटूट और नाकाबिल तकसीम हिस्सा है। इस नौयत के गुमराह कुन और इंतशार फैलाने वाले बयानात से गुरेज किया जाए। ऐसे बयानात खित्ते के अमन और सियासी इस्तेहकाम को मुतासर कर सकते हैं। सिंध असम्बली में भी भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि गंदे अंडे हर जगह होते हैं, लेकिन ये तो गंदे अंडों से भी नहीं। भारतीय वज़ीर दिफा और उसका बाप भारत में ही पैदा हुए। राजनाथ को सिंध का इतना दर्द है, मैं समझा शायद सिंध से हिजरत करके गया होगा। भारतीय वज़ीर दिफा ने सिंधु का पानी नहीं पिया, शायद इसलिए ऐसे बयानात दे रहा है। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। राजनाथ का कसूर नहीं, शिकस्त की वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है। ये शिकस्त खुर्दा शख्स तवील अरसे से भारत का वज़ीर दिफा है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड जख्मी, तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स भी गिरफ्तार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलावर अफगान शहरी है। 29 साल रहमान उल्लाह 2021 में अमेरिका आया। नायब सदर जेडी वैंस ने कहा, दहशतगर्द के क्या मकासद थे अभी तक कुछ नहीं कह सकते। अमेरिकी वज़ीर जंग के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर वाशिंगटन में 500 इजाफी नेशनल गार्ड्स तैनात कर रहे हैं। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस में लॉकडाउन किया गया। वाशिंगटन के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट को आर्जी बंदिश के बाद बहाल कर दिया गया। ट्रंप ने कहा, नेशनल गार्ड्स के मेंबरान पर हमला दहशतगर्दी है। वाक़े में मुलविस शख्स उसकी कीमत चुकाएगा। ये नफरत और बुराई की अलामत है। हमें लाजमी तौर पर उस गैर मुल्की का दोबारा जायजा लेना होगा जो बाइडन के दौर में अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ। अमेरिका कभी दहशतगर्दी के सामने हार नहीं मानेगा। कराची में तेज रफ्तार ट्रेलर एक और जान ले गया। जैक्सन के इलाके में ट्रेलर और मोटरसाइकिल में तसादुम, मोटरसाइकिल सवार जामहाक दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रेलर को पुलिस तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। माड़ीपुर रोड पर भी नामालूम गाड़ी की टक्कर से खातून जामहाक, शनाख्त रेहाना के नाम से हुई। रेस्क्यू हुक्म।
पंजाब के कई शहर बदस्तूर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर 301 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। फैसलाबाद में क्वालिटी इंडेक्स 620 तक पहुंच गया। सियालकोट में AQI 281, बहावलपुर में 300 तक रिकॉर्ड।